Yes, good afternoon, students. Good afternoon. Good afternoon, beta. Good afternoon, all of you. Yes, आवाज आ रही है बेटा सबको? Yes, ma'am. तमन्ना, कृष्णा, मारी है ओके। आज 3 स्टूडेंट्स ही कहाँ गए सारे बच्चे? आराम से मैम आएंगे, पता नहीं। आराम से आएंगे। सोनाक्षी, यस। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। Good afternoon. यस, कम। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। Yes, ma'am. आज की क्लास स्टार्ट करें बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Today we will start a new chapter, chapter number 6. You know, 5 chapters has been completed. 5 chapter in your book has been completed. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर लिए होंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर लिए। सब नोट कर रहे हो कंटिन्यू डेली? Yes, ma'am. ओके। चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो गया था, उसके कुछ 2-4 क्वेश्चन आंसर रिमेनिंग है। Yes, ma'am. सेंड दिस क्वेश्चंस, ओके? आज मैं सेंड कर दूंगी आपको जो थोड़े से क्वेश्चन अपने गेम्स वाले चैप्टर के रिमेनिंग है वो। एंड नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6. लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. Yes, ma'am. Our chapter is seed becomes a plant. कि एक सीड जो होता है क्या बन जाता है? प्लांट. Plant. All know that. सबको पता है इस बारे में कि एक प्लांट बनता है वो किससे बनता है? सीड से बनता है। सीड क्या होता है? बीज होता है। Because a planet. क्या होता है? एक बीज होता है, छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। एक सीड होता है, उसमें से क्या निकलता है? एक बेबी प्लांट निकलता है। देन ये किसमें चेंज हो जाता है? एक बिग ट्री में चेंज हो जाता है। ट्री है या अदर टाइप ऑफ प्लांट है। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। चैप्टर में आपको साथ में पढ़ भी रही हूँ, चैप्टर एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ओके, यू हैव लर्नड अबाउट प्लांट्स इन योर प्रीवियस क्लासेस, दीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। हमने मतलब आप लोग क्या है छोटी क्लासेस से ही प्लांट्स के बारे में पढ़ते आए हो। छोटी क्लासेस मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी पढ़ते हैं हम कि प्लांट जो होते हैं उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है ना, प्लांट्स में रूट होती है, स्टेम होता है, लीव्स हैं, फ्लावर है, फ्रूट्स है, कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये सब हम शुरू से पढ़ते आते हैं। ठीक है ना, तो मतलब कुल मिला के कैलकुलेशन ये हो गया कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल और सबको पता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड्स। अब देखो प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करती हैं और अलग अलग एक कोई भी प्लांट है उसके अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है? फूड स्टोर होता है। मींस कोई भी प्लांट है उसके अलग अलग पार्ट में क्या होता है? फूड स्टोर होता है। समझ में आई ये बात? क्या कहना चाह रही हूँ मैं? Yes, ma'am. Yes, कोई भी ma'am. पौधा है उसके अलग अलग हिस्सों में फूड होता है। हम एज ए फूड उसके अलग अलग पार्ट यूज करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज दिस? Plant. Which type of plant? What is this? This is sugarcane. Sugarcane. This is sugarcane. Now tell me which part is used in sugarcane as a food. Which part of sugarcane we used as a food? Sugarcane का कौन सा पार्ट हम as a food यूज करते हैं? Which part of sugarcane we used as a food? अब इसका कौन सा हिस्सा है जो हम फूड की तरह यूज करते हैं? Tell me. ऊपर वाला मैम, नीचे वाला। ये it is called stem.
अरे ये स्टेम ही तो होता है। अब ये स्टेम नहीं हुआ क्या? अब कोई भी पेड़ पौधा है, कोई भी प्लांट है, तो ये क्या होता है? स्टेम होता है उसका, स्टेम ही होता है ये। यहाँ पे लीव्स होती है, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, यहाँ पे रूट होती है। प्लांट्स के पार्ट्स भूल गए क्या? नीचे रूट होती है, ये स्टेम होती है, फ्लावर होता है, लीव्स होती है, फ्रूट होता है। तो ये क्या है? स्टेम है। तो शुगर केन में हम क्या यूज करते हैं? इसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं? स्टेम यूज करते हैं खाने के रूप में। ये गन्ना है तो गन्ने की ये चीज यूज आती है, ये कोई यूज नहीं आती है। ओके चलो, नाउ टेल मी, जो स्पिनैक होता है, स्पिनैक मतलब पालक, पालक में आप कौन सा पार्ट है जो एज ए फूड यूज करते हो? पालक हो गया, मिंट हो गया, या धनिया है, कोरिएंडर है, इसमें आप उसका कौन सा पार्ट है जो आप यूज करते हो खाने में? इसकी तो स्टेम यूज होती है मैम, लीव्स। लीव्स यूज होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको कि कोई भी प्लांट है उसमें एज ए फूड हम अलग अलग पार्ट्स को यूज करते हैं, कि एक प्लांट में भोजन अलग अलग पार्ट्स में स्टोर होता है। शुगर केन में उसके स्टेम में होता है, पालक है उसकी लीव्स में होता है, ठीक है। रेडिश जो मूली खाते हैं उसकी रूट में होता है। मूली हम जमीन में से निकालते हैं ना, जमीन में से निकालते तो वो क्या हुई? वो रूट ही तो हुई, उसके छोटी छोटी ऐसे धागे से जड़ टाइप में होती है ना मूली के, निकालते हैं जब। यस मैम। वो रूट ही तो होती है, तो उसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं? रूट खाते हैं। तो हम अलग अलग पार्ट्स, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को एज ए फूड यूज करते हैं। समझ में आया बेटा ये चीज आपको? यस मैम। अब प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आपके जो ईवीएस की बुक है, इसमें एवरी चैप्टर में क्या है, आपकी एक स्टोरी टाइप में बनाया हुआ है, ठीक है ना। हर एक चैप्टर में एक स्टोरी टाइप में चैप्टर दिया हुआ है, तो इसमें भी एक स्टोरी है, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए न्यू प्लांट, कि एक न्यू प्लांट कैसे बनता है। इसमें दो बच्चे हैं जो आपस में टॉकिंग कर रहे हैं, पिंटू एंड श्रुति। दो बच्चे हैं, देयर नेम इज पिंटू एंड श्रुति। श्रुति, पिंटू क्या कहता है श्रुति से? श्रुति, लुक अंडर द नीम ट्री एंड इन बेसिल पॉट न्यू एंड स्मॉल सैपलिंग आर बीइंग सीन। अब देखो, खास तौर पे बारिश के मौसम में, खास तौर में ये जो रेनी सीजन चल रहा है, आप क्या देखोगे, कोई भी एक ट्री है बड़ा, उसके आसपास आपको छोटे छोटे बेबी प्लांट दिखाई देंगे निकले हुए, देख सकते हो? यस कोई भी बड़ा पेड़ है उसके आसपास छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आप देख सकते हो। खास तौर पे जो रेनी सीजन है उसमें जरूर देखने को मिलते हैं। तो पिंटू जो है श्रुति को कहता है, लुक अंडर द नीम ट्री, देखो नीम के पेड़ के नीचे देखो, इसमें न्यू एंड स्मॉल सैपलिंग। सैपलिंग क्या होते हैं? सैपलिंग क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं ना, छोटे छोटे पौधे, हम जैसे नए पौधे भी तो लगाते हैं, तो छोटे छोटे प्लांट्स लेके आते हैं ना, इतने इतने से जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं उनको सैपलिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैपलिंग्स कहते हैं। तो पिंटू क्या कह रहा है श्रुति से कि नीम के ट्री के नीचे देखो, छोटे छोटे सैपलिंग्स नजर आएंगे। श्रुति कहती है, यस ब्रदर, दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, यस ब्रदर देयर आर मेनी सैपलिंग्स, कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से हैं। कोई भी एक बड़ा पेड़ होता है तो उसके आसपास छोटे छोटे, उसी की जड़ों में से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। Brother, where have these sapling come from? कि ये सैपलिंग यहाँ कैसे आए? ठीक है, वो ऐसे बोलते कि ये कैसे आए? Who has brought them here? उनको यहाँ कौन लेके आया? श्रुति। पिंटू कहता है, पिंटू, श्रुति, ड्यूरिंग रेनी सीजन द प्लांट्स ग्रो नेचुरली। अब क्या होता है, जो रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम होता है, उसमें क्या होता है, प्लांट्स नेचुरली ग्रो कर जाते हैं। अब ये जो देखो बाहर, हमारे बाहर के एरिया में जो पेड़ पौधे होते हैं वो हम थोड़ी लगाते हैं, वो तो नेचुरली अपने आप उग जाते हैं। खासतौर पे बारिश के सीजन में देखा होगा आपने, बहुत सारे एक्स्ट्रा भी पेड़ पौधे निकल जाते हैं, निकल जाते हैं ना। या फिर बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके आसपास छोटे छोटे बीज, कोई जैसे पेड़ पे से बीज गिरते हैं, जैसे नीम ही है तो नीम की जो निमोली होती है पास पास में वो गिर जाती है, तो बारिश के मौसम में बीज क्या हो जाता है, फूट जाता है और न्यू प्लांट निकल जाता है, होता है ना ऐसा। तो यस मैम। तो श्रुति को बोलता है कि
प्लांट्स क्या होता है, रेनी सीजन में बेबी प्लांट्स निकल जाते हैं, नेचुरली ग्रो करते हैं। ब्रदर आई हैव अपरूटेड अ सैपलिंग, सी व्हाट इज सीन हियरिंग। श्रुति देयर इज नीम सैपलिंग। उसको फिर एक नीम का छोटा सा, नीम के पेड़ के नीचे छोटा सा एक सैपलिंग दिखता है, तो वो कहते हैं कि ये क्या है, नीम का सैपलिंग है, नीम का प्लांट है, जो किससे निकला है, निमोली से। क्योंकि नीम की जो निमोलियां होती है ना, वो गिर जाती हैं, फिर बारिश में वो क्या होता है, बीज ग्रो कर जाता है। चलो अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन की। किसकी बात करते हैं हम, Germination. नाउ स्टूडेंट्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जर्मिनेशन, क्या होता है, व्हाट, ये जर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ। अब ये इसकी जब निमोली है गिरती है, इसका जो बीज है जमीन में गिर रहा है, तो क्या होता है, बारिश से, हवा से प्रॉपर पानी, मिट्टी सब मिल जाता है उसको, जिससे क्या होता है, ये फूट जाता है बीज। देखा है ना, बीज गिरेगा, उसको प्रॉपर पानी मिल जाता है, सनलाइट मिल जाती है, मिट्टी मिलती है, जिससे क्या होता है, उसमें से प्लांट निकल जाता है। बीज में से क्या निकलता है, सैपलिंग निकलता है। Plant. बीज में से सैपलिंग का निकलना, सीड में से सैपलिंग का निकलना, प्लांट का निकलना, इसको ही हम जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है ना, और डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें फिर एक स्टोरी बताई गई है आगे, ऑन बच्छ बारस। देखो ये एक त्योहार है बच्छ बारस, आप लोगों को भी सेलिब्रेट किया जाता होगा, आपकी मम्मी वगैरह पूजा करती है उस दिन। बच्छ बारस होती है या वट द्वादशी होती है, जिसमें बट पेड़ की पूजा की जाती है। फेस्टिवल, पिंटूज मदर सॉक्ड मूंग, और उसमें क्या करती है मम्मी, जब बच्छ बारस होती है तो उसमें पहले दिन रात को मूंग है, मोठ है और ग्रेन्स जो दाने होते हैं उनको भिगो देते हैं। क्या करते हैं, रात को भिगो देते हैं, फिर शायद उनको बनाते हैं, सुबह पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता इतना, पर ये पता है हाँ ये ग्रेन्स काम में लिए जाते हैं। तो आपके चैप्टर में भी ये बताया गया है कि रात के समय उसकी मम्मी ने मूंग जो मोठ कुछ थे उनको क्या कर दिया, सॉक्ड इन वाटर, मतलब पानी के अंदर उनको भिगो दिया। देन की नेक्स्ट डे क्या है, फिर सुबह क्या किया, उन जो दाने थे मूंग मोठ के जो थे, ग्रेन्स जो थे, उनको वापस निकाल के एक कॉटन क्लॉथ में लपेट के रख दिया। ऐसे आपकी मदर भी करती होंगी, देखा होगा, जैसे मोठ वगैरह ये सब जो चीजें बनाते हैं ना, ग्रेन्स को जब बनाते हैं, मूंग मोठ बनाते होंगे सबके घरों में ही, रात को भिगो देते हैं, सुबह उनको कपड़े में बांध के टांग देते हैं, फिर आपने नोटिस किया उनमें व्हाइट व्हाइट टेल के जैसे निकल जाती है स्प्राउट्स। Yes, ma'am. स्प्राउट्स पता है, स्प्राउट्स खाए हैं, मूंग मोठ को भिगो के जब सुबह उनको स्प्राउट बना देते हैं, उनमें उनको एक कपड़े में लपेट के रख देते हैं, कॉटन के कपड़े में, जिसे हवा में बाहर टांग देते हैं। थोड़ी देर बाद में क्या होता है, 2-3 घंटे या 4 घंटे बाद देखोगे सफेद सफेद ऐसे पूंछ की तरह, तेल की तरह निकल जाती है। खाए है ना मोठ मूंग, ऐसे खाए होंगे सबने, सबके घर में बनते हैं। Yes, ma'am. तो ऐसे ही उसकी मम्मी ने किया था, किसकी मम्मी ने, पिंटू की मम्मी ने। ठीक है, सुबह उनको कॉटन क्लॉथ में बांध के रख दिया। When the next morning she took them out for worship, फिर उससे वो पूजा करनी थी उनको उन दानों से, ग्रेन से। तब वापस सुबह फिर उसको कपड़े को खोला तो क्या हुआ, उन दानों के व्हाइट व्हाइट टेल के जैसे, धागे के जैसे निकल गई, उनके छोटे छोटे व्हाइट के धागे के जैसे निकल गई। श्रुति was सरप्राइज, जब उसकी मम्मी ने वो कपड़ा खोला तो वो श्रुति क्या हो गई, देख के सरप्राइज हो गई। तो उसने क्या पूछा, मदर व्हाट इज दिस व्हाइट थ्रेड लाइक व्हिच वाज कम आउट ऑफ मूंग, कि मम्मी ये मूंग में से व्हाइट व्हाइट धागे के जैसे क्या निकल रखे हैं। पिंटू, दिस इज द रूट ऑफ, तो अब वही मैं बता रही हूँ आपको कि जो वो व्हाइट व्हाइट निकलते हैं, जब वो मूंग या मोठ है वो स्प्राउट बन जाते हैं, उसको हम स्प्राउट्स भी कहते हैं। तो वो क्या होती है, वो उसकी क्या होती है, रूट होती है, वो उस ग्रेन की क्या होती है, रूट होती है, जड़ होती है। वही हम मिट्टी में दबा देते हैं तो उसमें से प्लांट निकलने लग जाता है। तो इसका मतलब पहले भिगो दिया, मतलब उनको पानी भी मिल गया, नमी मिल गई, मॉइस्चर मिल गया, फिर उस वाटर को ड्रेन करके कपड़े में बांध दिया तो उनको एक गर्मी भी मिल गई, जिससे वो क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेट होना, फूट जाना बीज का, जर्मिनेट हो गए, फिर उनमें रूट निकल जाते हैं, इसीलिए वो व्हाइट थ्रेड के जैसे निकल गए। दिस इज द रूट ऑफ मूंग, ये मूंग की रूट है। When a seed is placed in wet soil, जब कोई भी बीज गीली मिट्टी में डाला जाता है या फिर पानी में भिगो दिया जाता है, रूट्स कम आउट ऑफ इट, तो उसमें क्या निकल जाती है, रूट निकल जाती है, जड़ निकल जाती है। लेटर एक कंप्लीट प्लांट कम्स आउट ऑफ इट,
फिर इसको वापस यदि हम मिट्टी में दबा दें उसको, तो उसमें से क्या निकल जाता है, एक प्लांट निकल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन कहते हैं। चलो इसकी हम डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं और इजीली समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि बेटा सबको, समझ में आ रहा है? यस मैम। ऐसे आवाज इतनी ढीली सी क्यों आ रही है? यस मैम। समझ में आ यस नहीं रहा मैम। क्या? मुझे तो सिर्फ स्वाति की आवाज आई थी, बाकियों को समझ में नहीं आया। सीड जर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन बोथ। अब सीड जर्मिनेशन किस पे डिपेंड करती है, ये देखें हम, किस चीज पे डिपेंड करती है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब अंदर और बाहर दोनों प्रोसेस, मतलब जमीन के अंदर जो प्रोसेस है और बाहर से जो प्रोसेस है, दोनों पे डिपेंड करता है क्या, एक बीज का फूटना या जर्मिनेट होना, जिसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। इंटरनल, अब इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स आर टेम्परेचर, इंटरनल फैक्टर कौन से हो गए, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन ऑफ एयर, and sometimes light or darkness, light और यस मैम। इंटरनल फैक्टर्स कौन से हो गए, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन ऑफ एयर, समटाइम लाइट और डार्कनेस। ये सब फैक्टर्स हो गए कौन से, इंटरनल फैक्टर्स हो गए। इंटरनल और एक्सटर्नल सारे फैक्टर्स से क्या होता है, जर्मिनेशन डिपेंड करता है इस पे। चलो समझ में आया बेटा? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। यस आप मैम। करके भी देख सकते हो, घर में किसी के ग्रेन्स है अभी, मूंग मोट हो तो उनको रात को भिगो देना, फिर क्या करना, मॉर्निंग में उनको जल्दी ही उनका वाटर निकाल के सारा एक कॉटन के कपड़े में अच्छे से लपेट के उनको टांग देना। फिर आप 2-4-5 घंटों के बाद क्या देखोगे, उसमें से व्हाइट थ्रेड की तरह रूट्स निकल आएंगी। वो बहुत, इसमें ऐसा कहते, इनमें प्रोटीन भी बहुत ज्यादा होता है। इनको हम खाते हैं, मूंग जो होते हैं ना, इनको स्प्राउट, इस तरह से जो टेल निकलती है इनको स्प्राउट कहते हैं हम। स्पेशली लोग इस तरह से बना के खाते भी है, क्योंकि इनमें क्या होता है, वो जो स्प्राउट निकलता है ना, उसकी टेल जैसी थ्रेड, उसमें प्रोटीन होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, और हेल्थ के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है ना, उनको कुछ तो वैसे ही बॉइल, मतलब सैंडविच में इस वगैरह में डाल के खा लेते हैं, ब्रेड में सैंडविच बना के उस तरह भी खा लेते हैं, या नॉर्मली वैसे भी उनपे प्याज टमाटर या नमक मिर्ची डाल के भी खा लेते हैं। बहुत हेल्दी चीज होती है ये जो स्प्राउट्स होते हैं, खाने चाहिए बच्चों को तो खास तौर पे, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है उसमें। ऐसे ही चने होते हैं, वो भी इस तरह के, इस तरह स्प्राउट कर सकते हैं हम उनको, चने हैं, मूंग है, मोट है। नाउ इस ईट स्प्राउट सीड्स एंड बी हेल्दी। देखो ये मैं अभी बता रही थी आपको, ये आगे चैप्टर में भी है कि स्प्राउट सीड्स खाना और हेल्दी रहना। स्टूडेंट्स कैन बी गिवन नॉलेज अबाउट radicle and a plum one during germination. Use of stored food by germinated seed inside it necessary condition needed for germination. During Navratra, you might have seen people growing jawar around you. ये सबने देखा होगा, नवरात्रा होते हैं सब लोगों के, जब हम पूजा बिठाते हैं माता जी की, चौकी वोकी लगाते हैं, तो हम कुछ गेहूं भी तो आसपास में मिट्टी में डालते हैं ना, जवार या गेहूं होते हैं, सब करते होंगे, ये तो सबके घरों में होता होगा, देखिए, हैव यू सीन? यस मैम। नवरात्रों में ये तो सबके देखा होगा, पास में हम थोड़े से गेहूं भी उगाते हैं ना, जवार या जो गेहूं होते हैं उसके दाने थोड़ी सी पास में मिट्टी डाल के, जो जहाँ पे माता जी स्थापना करते हैं वहां पे थोड़े से दाने डाल देते हैं गेहूं के भी या जवार के किसी के भी मिट्टी में, फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, काफी बड़े सारे हो जाते हैं, इतने इतने बड़े भी हो जाते हैं। सबके होते हैं ना, देखे सबने?
You all take some transparent pots with some soil in them or put the seeds in soil separately. Now see the changes in it. After seeing changes which took place during the process germination, discuss them. अब देखो, अब आप क्या देखते हो कि आप जो उगाते हो उसमें गेहूं डालते हो, क्या क्या चाहिए होता है? मिट्टी चाहिए होती है ना? और क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है और थोड़ी सी गर्मी भी चाहिए होती है उनको, जिससे क्या हो जाते हैं, वो जर्मिनेट हो जाते हैं और उनमें हरे 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 प्लांट्स निकल जाते हैं, लंबे लंबे। सबने देखे? खाद भी चाहिए होती है। सबने देखे हैं क्या? अरे देखे कि बेटा सबने? ये तो सबके घरों में Yes, होती है ma'am. ज्यादातर। यस मैम। Now plants growing without seed. अब देखो बेटा, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो बिना सीड्स के ग्रो करते हैं, ये जरूर सबने देखा होगा। क्या चीज? पोटैटो देखा है सबने? यस मैम। पोटैटो सबने देखा है। अब आप देखोगे पोटैटो में क्या होता है, जो माइट हैव सीन स्प्राउट्स इन पोटैटो ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब ऐसे मौसम है, अभी जो मौसम चल रहा है रेनी सीजन, इसमें क्या होता है, आलू होते हैं, कई बार हम काम में नहीं लेते, एक आधा एक्स्ट्रा आलू बहुत दिनों तक पड़ा रहता है। आप क्या देखोगे, उनके छोटे छोटे ऐसे गांठ जैसी उग जाती है, देखिए जर्मिनेट हो जाते हैं वो। देखिए आलू के एक वाइट वाइट ऐसे गांठें सी निकल जाती है। If you place this potato in a pot, इस तरह बड़े बड़े गांठे से निकल जाते हैं, उसी पोटैटो को आप मिट्टी में डाल दो तो उसका प्लांट निकल जाता है। क्या निकल जाता है? प्लांट निकल जाता है। You place this potato in a pot with soil, it become a potato plant. ऐसे ही आलू को, जिसके कुछ वाइट वाइट गांठे जैसे निकल जाती है, उसको आप मिट्टी में यदि दबा दोगे तो उसमें से क्या निकल जाएगा? प्लांट निकल जाएगा। The same way if you place a leaf of पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा सबने देखा है, मोस्टली घरों में मिलता है। पत्थर चट्टा जो होता है, एक प्लांट है जिसकी क्या होती है, लीव होती है ना, उस लीव हम यदि मिट्टी में दबा देते हैं तो उससे एक प्लांट निकल जाता है। मतलब उस कहने का मतलब है कि इन प्लांट्स में सीड की जरूरत नहीं होती। जैसे पोटैटो है, उसमें सीड की जरूरत नहीं है, पोटैटो खुद ही जर्मिनेट हो जाता है, फिर उसको मिट्टी में दबा देते तो प्लांट निकल जाता है। ऐसे ही पत्थर चट्टा एक प्लांट होता है जो लीव से लग जाता है, जिसकी पत्ती को भी हम मिट्टी में दबा देते हैं तो उसमें से क्या निकल जाता है? प्लांट निकल जाता है। ठीक है, पत्थर चट्टा ऐसा प्लांट होता है जो लीव से भी लग जाता है। जैसे अभी बारिश का मौसम है तो रूट की जरूरत नहीं है, स्टेम से भी पेड़ पौधे लग जाते हैं, जिसे हम टहनी काट के भी लगा देते हैं, लगाते हैं ना। ऐसे मौसम में बहुत सारे पेड़ पौधों की क्या होती है, छोटी सी एक ब्रांच काट देते हैं, टहनी उसको लगा देते हैं जमीन में, तो वो भी लग जाती है। ठीक है ना, बाद में उसके भी रूट्स आ जाती हैं। Have you understand बेटा? समझ में? यस मैम। यस मैम। Which plants grow without seed? अब आप क्या कर सकते हो, अपने आसपास देख सकते हो कि कौन से पेड़ पौधे हैं जो विदाउट सीड, बिना सीड्स के लग जाते हैं। From which part of the plant do they grow? अब वो कौन से पार्ट से, जैसे कुछ पौधे पत्तों से भी लग जाते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं वे रूट से लगते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ हम उनकी एक ब्रांच या टहनी काट के लगा देते हैं, जैसे गुलाब है, मोगरा है, इनकी हम छोटी टहनी काट के लगा देते हैं ना, हिबिस्कस है, तो वो भी लग जाते हैं। Santoshi placed a mint stem along with its root in wet soil in her courtyard. She saw that within few days it had lots of mint leaves. अब देखो, मिंट क्या, पुदीना सबने देखा है, गर्मियों में ज्यादा ग्रो करता है, गर्मियों का मौसम होता है। पुदीना जो होता है वो जड़ से लगता है, किससे? रूट से लगता है। ठीक, इसमें बच्ची का नाम बताया गया है संतोषी। उसने क्या किया कि अपने आंगन में लाकर एक छोटी सी डाली किसकी लगा दी? पुदीने की लगा दी है। थोड़े दिनों बाद उसने क्या देखा, गीली मिट्टी में लगा दी, थोड़े दिनों बाद उसमें बहुत सारी क्या आ गई? मिंट लीव्स आ गई, पुदीने की बहुत सारी पत्तियां आ गई उसमें। ऐसे ही मिनी हैड ए मनी प्लांट इन ए बॉटल। मिनी के घर में एक बॉटल में क्या लगा हुआ है? मनी प्लांट है। सीइंग द प्लांट, संतोषी आस्क्ड, हाउ हैव यू ग्रोन? तो उसके घर पे जो मनी प्लांट लगा था, तो संतोषी ने पूछा कि तुमने इसको कैसे ग्रो किया, कैसे लगाया? शी टोल्ड दैट इफ ए वाइन विद ए नॉड was placed in a water bottle or in a pot with soil, it become a plant.
मनी प्लांट सबके घरों में होता है, ज्यादातर देखा होगा कि ये पानी में भी लग जाता है और सॉइल में भी लगता है ना। इसकी एक डाली हम पानी में भी लगा देते हैं तो भी ग्रो कर जाती है, बॉटल में लगा देते हैं और मिट्टी में लगाते हैं तब भी ग्रो करती है। सबने देखा होगा, है ना सबके Yes, घरों में? ma'am. मोस्टली घरों पे मिल जाता है मनी प्लांट। तो come let's know which part of plant turn into a new plant. पोटैटो किससे लगता है? स्टेम। मनी प्लांट स्टेम, मिंट रूट से। इसमें आपके बुक में कुछ प्लांट्स के नेम दिए हुए हैं, जैसे कि पोटैटो है। पोटैटो किस पार्ट से लगता है? स्टेम से। Stem. मनी प्लांट है वो भी स्टेम से लग जाता है। मिंट या पुदीना जो है वो रूट से लगता है। रोज जो है वो भी स्टेम से लग जाता है। जैस्मिन Stem. स्टेम से लगता है। पत्थर चट्टा ये भी किससे लगता है? लीफ से। ये किससे लग जाता है? पत्ती से लग जाता है। ये कुछ नेम है प्लांट्स के जो आपकी बुक में दिए हुए हैं कि पोटैटो किससे ग्रो कर जाता है। ये तो प्लांट्स के नेम हो गए और ये पार्ट्स हो गए जिन पार्ट से वो लग जाते हैं, ग्रो करते हैं। पोटैटो स्टेम में, मनी प्लांट है ये भी स्टेम से, ये वाटर में भी लग जाता है और सॉइल में भी। मिंट है ये रूट से। रोज है ये स्टेम में। रोज की स्टेम पानी में भी डाल देते तो भी उस पर लीव्स आ जाती हैं, धीरे धीरे रूट निकल जाती है और उसको मिट्टी में लगा देते हैं तो भी ग्रो कर जाती है। जैस्मिन है ये भी स्टेम से। और पत्थर चट्टा है ये किससे लगता है? किससे लगता है? ये लीफ से, पत्ती से लग जाता है। चलो, हैव यू अंडरस्टैंड बेटा? समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलो, थोड़ा सा चैप्टर और है ये, बट ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी नहीं करने वाले। ओके बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Ma'am. Yes, Bye, ma'am. ओके Bye, बेटा, ma'am. Bye, ma'am. बाय बेटा।